बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी बिहार में शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों, आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार या फिर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार या फिर जन स्वराज पार्टी की सरकार। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में ओवैसी की पार्टी AIMIM को कितनी विधानसभा सीट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करेंगे जन स्वराज पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार के गया जिले की। गया जिले की बात करें, गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दरभंगा जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझान देखें, 4 विधानसभा की सीटें हैं कैमूर जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार के कैमूर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भोजपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों की बात करें देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 26 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 21 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में
देखें यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ खगड़िया जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 34 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 29 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधेपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 10 में से 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधुबनी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों के रुझानों पर अगर नजर डालें, ऊपर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 42 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 40 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को दोस्तों बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात करें, सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझान देखें 7 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के कटिहार जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कटिहार जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कटिहार जिले में नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सीवान जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले की बात करें, 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के वैशाली जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की।
जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 3 में से 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 122 विधानसभा सीटों के रुझानों की बात करें, भाजपा एनडीए गठबंधन को 57 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 57 विधानसभा सीट, यानी कि बिहार की कुल 243 में से 122 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है 122 विधानसभा सीटों में से। और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ओवैसी की पार्टी के मुकाबले बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें, सहरसा जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट। सहरसा जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी और अदर पार्टी का सहरसा जिले में खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर देखें, भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। बिहार के नवादा जिले में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं भागलपुर जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट। बिहार के भागलपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी यानी कि दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। भागलपुर जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को जमुई जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझान देखें, 10 विधानसभा की सीटें हैं समस्तीपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के समस्तीपुर जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच काफी दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बांका जिले में दोस्तों भाजपा एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार की कुल 243 में से 157 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर देखें, ऊपर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 72 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 73 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप बिहार के या फिर किस शहर या किस जिले या गांव से हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को रोहतास जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। रोहतास जिले के रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को पूर्वी चंपारण जिले में 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहां पर भाजपा एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अररिया जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। बिहार के अररिया जिले के रुझान देखें तो यहां पर भाजपा एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले के रुझान देखें, अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के अरवल जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 195 विधानसभा सीटों पर नजर डालें, ऊपर देखें तो यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 85 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 94 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों किस पार्टी को कितनी सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिलती हुई नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव बिहार में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2025 में ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात करें, भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को यहां पर भी नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें आती हैं सारण जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 10 में से 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शेखुपुरा की। शेखुपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट। शेखुपुरा जिले में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 4 में से 1 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 225 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, ऊपर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 98 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 110 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझान देखें, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं पूर्णिया जिले में। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को आरजेडी गठबंधन के मुकाबले तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में दोस्तों देखें 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के लखीसराय जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की।
शिवहर जिले में एक विधानसभा की सीट है। यहां पर भाजपा गठबंधन और AIMIM को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। शिवहर जिले में RJD कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों की बात करें, भाजपा NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहां पर दोस्तों भाजपा NDA गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। RJD कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की अगर आप बात करें, यहां पर देखें फाइनली दोस्तों अगर देखें यहां पर बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। भाजपा NDA गठबंधन को 243 में से 102 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को बिहार की कुल 243 में से 124 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 11 विधानसभा सीट और यहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या ओवैसी की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 11 सीटें मिल जाएंगी या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी 6 या उससे ज़्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही हैं, या फिर RJD कांग्रेस गठबंधन को 124 से या ऊपर सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों, या फिर सत्ता में फिर वापसी करेगी दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार, JDU BJP NDA गठबंधन? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से या किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं। और ओपिनियन पोल सर्वे देखने के बाद दोस्तों आप अपनी राय बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार के किस जिले में कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप अपनी हिसाब से हमें राय ज़रूर दें।